हमें जो ये बड़ा शौक होता है चटपटे मसालेदार खाने का, कितने नुकसानदेह हैं? अच्छा अर्मिला, बेसिकली अभी जो आप बात करी थी कि चटपटा और प्रोसेस चीज़ें, आप ये देखें कि हमारे खानों में तब तक हम खाना नहीं खाते जब तक फुल स्पाइसी ना हो या प्रॉपर उस पर ऑयल की पूरी लेयर ना हो, पूरा ऐसे ना हो, बिल्कुल तब तक हम कहते हैं खाना जो है बेजायका है। तो हम वो जायके की चक्कर में ना हम खुद को बहुत सी दीगर बीमारियों की तरफ ले जाते हैं। एसिडिटी हमें हो जाती है, दिल के अमराज में हम मुब्तला हो जाते हैं, ज़ियाबतीस, ओवरवेट, ये सब जो है ये मिर्च मसालों की वजह से आपका स्टमक, गट हेल्थ जो है वो बहुत सफ़र करती है। ठीक है, अच्छा अब ये प्रोसेस्ड फूड है क्या बेसिकली, इसमें क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं? फिर हम उसके बाद अपने कुकिंग मेथड्स पे भी बात करें। बिल्कुल ठीक है अर्मिला, अब प्रोसेस से पता ही चलता है कि आपका फूड कितने प्रोसेस से निकला है, और वो इतने उसको प्रोसेस से निकाला जाता है उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए कि उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं उनकी लॉन्गर टर्म की शेल्फ लाइफ में, उसको थोड़ा सा टेस्ट को डेवलप करने के लिए। अब उसमें स्पाइसेस भी उतने ही ऐड किए जाते हैं, आपका सॉल्ट इंटेक भी उतना ही होता है, आपके आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी उतने ही होते हैं, और वो जो आपका ना था न्यूट्रेंट जो आपकी प्रॉपर ग़िज़ा होती है वो हम प्रॉपर डिस्टर्ब उसमें से डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जो बचता है वो आपकी कैलोरीज होती है, और कैलोरीज जब हम सिर्फ कैलोरीज कंज्यूम करें वो फॉर द टाइम बिंग आपकी एपिटाइट को सप्रेस तो कर देगा, लेकिन आप ये देखें जितना भी हम प्रोसेस चीज़ें खाते हैं थोड़ी देर बाद हमें दोबारा भूख लग जाती है। जंक फूड खाते हैं थोड़ी देर बाद हमें दोबारा फौरन भूख लग जाती है। तो वो न्यूट्रिएंट जो होते हैं ना, ग़िज़ा, वो हमें नहीं मिल रही, एनर्जी नहीं आ रही उससे आपकी बॉडी में, और एनर्जी अगर हम ले भी रहे हैं उससे तो वो हमारी एनर्जी हमारी सेहत पे वो वाला हेल्दी इफेक्ट्स नहीं दे रही जो हमें प्रॉपर ग़िज़ा से मिलनी है, न्यूट्रिएंट से मिलनी है। अच्छा, अब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम प्रोसेस फूड पे कंसिडर करें, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे उस पर कॉन्सेप्ट होते हैं कि जी ये मसाले हैं, ये मिर्चें हैं, डब्बे वाला यूज़ कर लिया, क्या चीज़ें हैं जो आप उसका ऑल्टरनेट हमारे किचन में मौजूद है और हम उसको उस तरह से यूटिलाइज करें? अच्छा अर्मिला, प्रोसेस चीज़ें बेसिकली हैं जो डब्बे में आपने पैक कर दी, ठीक है, जो आपकी जितनी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितनी बेकरी आइटम्स हैं, जितना प्रोसेस डब्बे वाले जार्स वाली चीज़ें ना वो आपकी प्रोसेस्ड है, जिसमें हम जैम या दीगर चीज़ें वो सब प्रोसेस्ड चीज़ें। और सबसे ज़्यादा जो हम प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे आती है कि हम फूड लेबल्स नहीं पढ़ते। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है फूड लेबल्स पढ़ना, कि अगर आपकी कोई बहुत ही मजबूरी है कि आपने प्रोसेस चीज़ें खानी है, बट आप ये तो देखेंगे फूड चॉइसेस तो क्या है कि आपके लेबल्स में कौन कौन सी चीज़ें आप जो डब्बे वाली ले रहे हैं उसमें क्या मिल रहा है आपको, किसके अंदर क्या क्या ऐड हुआ है। तो फिर हम तो समझ बटर भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम डब्बे वाला करते हैं, हम हर चीज़ तो डब्बे वाली। तो अर्मिला, आप ये देखें कि आजकल क्रॉनिक डिजीजेस, बच्चे हमारे पास ब्लड प्रेशर से आ रहे हैं, बच्चे ज़ियाबतीस से आ रहे हैं, बच्चे ओवरवेट से आ रहे हैं, वो इसी वजह से तो हो रहा है कि हमारा जो रुझान है वो हमारी प्रायोरिटीज़ हो गई जंक फूड में, रेडी टू ईट मील्स में। पहले ये होता था कि आप कभी कभी सुनते थे कि किसी के घर में कैंसर या ज़ियाबतीस है, क्योंकि पहले हम ऑर्गेनिक डाइट पे थे, प्योर डाइट हम खाते थे। इवन कबाब, ये जो नगेट्स हैं हमारी अम्मियाँ घर में बनाती थी, अब तो शायद डब्बों ऐसा कोई चीज़ ही नहीं रही। तो वो जितनी प्रोसेस डब्बे वाली चीज़ें वो प्रोसेस्ड हैं, घर में आप हर चीज़ अब घर में आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। इट टेक्स टाइम, बट वो आपका लेटर ऑन जो आपके हेल्थ पे इफेक्ट्स आ रहे हैं ना वो नहीं होने देंगे, वो नहीं होंगे। अच्छा, अब आपने जैसा खुद भी कहा कि बच्चे आजकल बहुत सारे ऐसी डिजीज़ के साथ आ रहे हैं, अभी प्रोसेस फूड का जब हम इस्तेमाल करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनकी हम ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, क्या भाई वो हमें ज़्यादा जल्दी बच्चों को लग सकती है? कौन कौन सी बीमारियां हैं स्पेसिफिकली अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं? अच्छा अर्मिला, उसमें आप ये देखें स्टंटिंग ग्रोथ आ गई है, बच्चे अपनी एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट इंक्रीज नहीं हो रही, उनका वेट उतना नहीं है जितना उनका होना चाहिए, क्योंकि उनको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, उनको वो ग़िज़ा नहीं मिल रही। एट द एंड आपकी ग़िज़ा ही है जो आपने जिसने आपकी फिजिकल डेवलपमेंट करवानी है, जब आपको वो नहीं मिल रही बच्चे स्टंटिंग ग्रोथ आ रही है। अच्छा, बच्चों की अगर बात की जाए जो वो किड्स होते हैं दे आर वेरी चूजी, दे आर वेरी पिकी अबाउट फूड। एग्जैक्टली, तो वो उनको हमने बड़ा वो उस पर बड़ा करके ना ट्रिकी से, तो उनको घर में आप ये देखेंगे बच्चे जो बाहर जंक फूड खाते हैं आप उन्हें शवारमा घर में बना सकते हैं, वो जो बर्गर्स की तरफ जाते हैं आप उन्हें घर में होममेड बर्गर्स बना कर दे सकते हैं, उनको प्यूरीज, उनको स्मूदी, शेक्स, ये सारे आप घर में उनको बना कर दे सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक फैक्टर आता है कि बहुत सारी ख़वातीन को ये होता है कि जी हम वर्किंग हैं, हम इतना तरद्दुद नहीं कर सकते, दो के करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर रेजिंग योर किड्स, बट अब उनके लिए भी है कि हम ऐसी क्या चीज़ें जो घर पे स्टोर कर लें, जैसे हम प्रोसेस्ड फूड ना लें, कोई जार्स के अंदर हम चीज़ जिसकी शेल्फ लाइफ चलो एटलीस्ट 1 वीक हो जाए और हम उसको इस्तेमाल कर लें। तो उसमें अर्मिला हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम प्रोटीन जो होती है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, हम चिकन के नगेट्स बनाकर उनको जो है सेव कर लें, हम चिकन के कबाब बना कर रख लें, बच्चों चिकन पैटीज होती हैं वो बना के रख लें, बच्चों को ब्रेड के अंदर करके सैलड्स डाल के आप वो कर दें। अब इसमें हम गलती क्या करते हैं कि हम मायोनीज जितनी वो चीज़ें हैं प्रोसेस्ड फूड डाल रहे होते हैं,
सब कुछ ये सब डाल के ये चीज़ें हम कर रहे होते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ना फूड चॉइसेस पे हमें थोड़ा सा काम करना अच्छा, पड़ेगा। जब मैं शो पे न्यूट्रिशन आते हैं, मैं इससे बात करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैंने तो अपनी सारी जिंदगी यही किया है कि मैं अब खुद भी यही करती हूँ कि आपने केचप और ये चीज़ें डाल के आपने बर्गर बना लिए, तो फिर तो वही बात हो गई ना कि हम प्रोसेस तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि प्रोसेस चीज़ों के बगैर कुछ है ही नहीं। हाँ, क्योंकि जल्दी है, कोई रेडीमेड मिल जाता है, आप जल्दी से बना लें। अच्छा, अब हम इसमें आए कि हमारे जो कुकिंग मेथड्स हैं जिसमें हम सब्जियों को बनाते हैं, हम जैसे मटन है, बीफ है, चिकन है, उनका जब इस्तेमाल करते हैं, दो के दे आर सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे कुकिंग मेथड्स इतने अजीबो-गरीब है कि उनकी तासीर ख़त्म हो जाती है। कुकिंग मेथड भी आप थोड़ा सा हमें बताएं। अच्छा मिला, उसमें तो सबसे ज़्यादा हम ये कहते हैं या तो आप बॉईल कर लें, ठीक है, स्टीम कर लें, ग्रिल कर लें, क्योंकि जितना आपका डाइट का रोल है उतना ही आपके कुकिंग मेथड्स का है। अगर आप डाइट घर के ले रहे हैं बट आप उसको इतना डीप फ्राई कर रहे हैं, तल रहे हैं कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ही तबाह हो रहे हैं, तो एट द एंड उसने क्या आपको ग़िज़ाइयत देनी है। तो कुकिंग मेथड्स में आप स्टीम कर सकते हैं, आप नॉन स्टिकी कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं, नॉन स्टिकी पैन में लेस ऑयल में आप उसको बना सकते हैं, और बॉईल भी कर सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं। अब ये जो घर में समन बनती है सब्जियां हमारी, अक्सर गोश्त डाल के, भिंडी भी ऐसे बन रही है, घिया भी ऐसे बन रहा है, ये कैसे बननी चाहिए, खानी चाहिए? अच्छा अमिला, उसमें हम सबसे पहले तो ये करते हैं कि उनको हर एक को अवेयरनेस दी जाती है कि आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो, जब वो आप बाहर से लेकर आएँ उसको फॉर 15 मिनट्स आप पानी के अंदर डिप करके रखें, क्योंकि अक्सर हम देख रहे होते हैं कि उन पर स्प्रे किया जाता है कुछ भी उनकी वो सारी उनको फ्रेश रखने के लिए। तो हर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पहले आकर घर में पानी के अंदर डिप करें, ताकि उसमें से जो भी उसके वायरस या बैक्टीरियाज हैं वो लीच आउट हो जाए उसमें से। उसके बाद आप जो है अपने कुकिंग मेथड्स को इस तरह करें, लेस ऑयल में, आपके प्लांट बेस्ड सैचुरेटेड फैट नहीं, जो घी होता है वो नहीं, लेस ऑयल में आप उनको बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को, ख़वातीन को स्पेसिफिकली, हम ये जंक या उसकी बात करें, हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं इस खाने से, हमारे लाइफस्टाइल से, फिर एक्सरसाइज नहीं कर पाते। ख़वातीन के लिए, अब ये तो हमने स्पेसिफिकली बच्चों की बात की, अब ज़रा ख़वातीन को लेकर भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अमिला, जब भी आपकी बॉडी में अनहेल्दी डाइट जाएगी, वो सबसे पहले आपके हार्मोन्स को ट्रिगर करेगी। हार्मोन इम्बैलेंस होगा तब भी आपको डिजीजेस होती हैं। हार्मोन इम्बैलेंस होगा, PCOS होगा। हार्मोन इम्बैलेंस होंगे, आपको थायराइड का इफेक्ट, आपको प्रॉब्लम होगी। हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, आपका वेट पुट ऑन होगा। हार्मोन्स को हम कैसे नॉर्मल रख सकते हैं कि जो भी आप खा रहे हैं वो घर का हो, आपका जो ये जंक फूड है वो ना हो, जितना प्रोसेस कोल्ड ड्रिंक्स, ये जितनी आपकी बाहर का डाइन आउट है वो, अगर आपने डाइन आउट करना भी है तो प्रेफर करें कि आप प्रोटीन शेक ले लें, आप हेल्दी चीज़ों को ले लें, सैलड्स ले लें, ये चीज़ें कंज्यूम कर लें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे घरों के अंदर प्रैक्टिस होती है कि माँ के पास शायद टाइम नहीं होता, वो उस तरह से बच्चों को टाइम नहीं पाती, और बच्चे बहुत चूज़ी और पिकी हैं खाना खाने के मामले में। जिन बच्चों को अगर हमने दूध का ऑल्टरनेट, कोई अगर समझते को बच्चा दूध शौक से नहीं पीता, या कोई इस तरह के चिकन नहीं खाता, या सब्जी नहीं खाता, फ्रूट्स नहीं खाता, उनके ऑल्टरनेट पे हमको क्या दे सकते हैं? अच्छा मिला, अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा रो फॉर्म में, आपका जो है आप उसको शेक्स की फॉर्म में दे दें। अगर वो भी नहीं ले रहा तो कैल्शियम बेसिकली आपको दूध या दूध से बनी चीज़ों से मिलेगा, आप उसे योगर्ट दे दें। योगर्ट भी नहीं ले रहा तो आजकल वो फ्लेवर्ड योगर्ट्स आती हैं, आप घर में बच्चों को स्ट्रॉबेरीज ऐड करके उनकी स्मूदीज़ बनाकर इस तरह से उनके आगे रख दें। बेसिकली आप किस तरह से उसको फूड प्रेजेंट कर रहे हैं अपने बच्चों के आगे, ये बहुत मैटर करता है।